जैसा कि हम देखें अपर एयर सर्कुलेशन की वजह से ही जो इस रीजन में वेस्टर्ली फ्लो विंड्स जो हैं डोमिनेट रहती हैं। एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज़ द जेट स्ट्रीम। जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये वेस्टर्ली विंड्स और ईस्टर्ली विंड्स हैं, ठीक है। दीज जेट स्ट्रीम्स आर लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली ओवर 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। जेट स्ट्रीम्स जो है वो किस एरिया से किस लैटिट्यूड के बीच में हमें देखने को मिलती है, 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। इसीलिए हम इन्हें सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स भी कॉल करते हैं। ओवर इंडिया दीज जेट स्ट्रीम्स फ्लो साउथ ऑफ द हिमालय। ये इंडिया में जेट स्ट्रीम्स जो हैं हिमालय के साउथ में फ़्लो करती हैं। जैसे ये वाला पार्ट है तो यहाँ पर साउथ में हिमालय के साउथ में फ़्लो करती हैं जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर हम बात करें सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल, ये 0 डिग्री 23.5 नॉर्थ 23.5 साउथ, ये जो सारा पार्ट है ये ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है, जिसे हम टॉरिड जोन भी कॉल कर सकते हैं और ट्रॉपिकल एरिया भी कॉल करते हैं। अब इससे ऊपर 23 से 27 और 30 के नियर जो एरिया है वो सब ट्रॉपिकल एरिया है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, ठीक है। तो ये जो इस बेल्ट में 27 से 30 डिग्री के पास नॉर्थ लैटिट्यूड में, ये वाली जो नॉर्थ लैटिट्यूड है हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पर जो विंड्स हमें मिलेंगी, एयर जो हमें देखने को मिलेगी वेस्टर्न की तरफ से आती हुई, इन्हें जेट स्ट्रीम्स कॉल किया जाता है। और कौन सी? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। कौन सी? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ओके। अब जेट स्ट्रीम्स होती क्या हैं? दीज आर अ नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ये वो नैरो बेल्ट है जो हाई एल्टीट्यूड मतलब 12,000 मीटर अबव वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है अर्थ के सरफेस से 12,000 मीटर अबव जो एल्टीट्यूड हाइट है, वर्टिकल हाइट, वहाँ पर ये हमें वेस्टर्ली विंड्स देखने को मिलती हैं। देयर स्पीड वेरीज, इनकी जो स्पीड्स होती है वो अलग होती है, डिफरेंट होती है समर और विंटर में। समर में इनकी स्पीड होती है 110 किलोमीटर पर आवर और विंटर में इनकी स्पीड होती है 184 किलोमीटर पर आवर। अ नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। द मोस्ट कांस्टेंट आर द मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और मिड लैटिट्यूड, जो मिड लैटिट्यूड है और जो सब ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पर हमें एक लगातार एक कांस्टेंट जेट स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। उन्हीं एरिया के नेम पर ही हम इनको सेपरेट करते हैं, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं या मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम्स हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर। समर के अलावा ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं हिमालय के साउथ में फ्लो करती हैं। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय दिस वेस्टर्ली फ्लो। देखिए वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज जो है वो इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इस पार्ट में वेस्टर्ली, इस वेस्ट डायरेक्शन से आने वाली जो विंड्स फ्लो करती हैं उनका फ़ायदा होता है, ठीक है। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव नॉर्थ। समर में क्या होता है, जो ये वाली जो यहाँ पर विंड थी, ये इन समर सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालय, यहाँ नॉर्थ में चली जाती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ स्पेस खाली हो जाता है। और स्पेस खाली होने की वजह से ही इंडिया के वेस्ट साउथ वेस्ट से आने वाली विंड्स यहाँ स्पेस को कवर कर लेती हैं, ठीक है। स्ट्रीम मूव द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। यहाँ अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन मतलब सन की मूवमेंट को कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से ये विंड्स की डायरेक्शन मूव करती हैं, चेंज होती हैं, लेकिन एक्चुअली में सन तो
स्टेबल है, वो तो मूव नहीं करता। मूवमेंट कौन करती है? अर्थ। अर्थ की जो मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट की वजह से सन की जो डायरेक्शन चेंज होती है ना, कि कहीं पर सन की रोशनी पड़ती है, कहीं नहीं पड़ती, तो इसी मूवमेंट को यहाँ सन की मूवमेंट कॉल किया गया है। एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। ईस्टर्न की तरफ से आने वाली, जो ट्रॉपिकल एरिया से आने वाली, सब ट्रॉपिकल एरिया से आने वाली स्ट्रीम्स हैं, मीन्स उन्हें ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम या सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल किया जाता है। ब्लो ओवर पेनिसुलर इंडिया, ये इंडिया के पेनिसुलर एरिया लगभग 40 डिग्री नॉर्थ, समर के मंथ में 14 डिग्री नॉर्थ वाला जो पार्ट है लैटिट्यूड, वहाँ पर फ्लो करती हैं। ठीक है, अब देखिए वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या है ये। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस आर, द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज आर वेदर फेनोमिना। ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज है, ये भी एक वेदर फेनोमिना है जो कि विंटर मंथ्स में आता है, ब्रॉट इन बाय वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। मेडिटेरियन रीजन, मेडिटेरियन सी से, इंडिया के वेस्ट की तरफ से आने वाली विंड्स हैं, इसे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज कॉल करते हैं। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। ये भी इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को अफेक्ट करते हैं, वहाँ के वेदर को चेंज करता है ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज। इनके बारे में अभी मैं आपको समझाऊंगी बेटा क्या है ये। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑक्यर ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं वो मानसून, वो विंड्स अक्टूबर नवंबर के नियर अबाउट यहाँ आती हैं। जैसा कि हमने देखा होगा सर्दियों में हमारे यहाँ विंटर में रेनफॉल होता है, जो विंटर में रेनफॉल होता है वो इन्हीं वेस्टर्न साइक्लोनिक विंड्स की वजह से ही होता है। दीज डिस्टर्बेंसेज अफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री। ये जो डिस्टर्बेंसेज आती है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज, ये हमारे इंडिया के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को कई बार डिजास्टर, मतलब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसा जो कोस्टल एरिया है, कई बार उसे बाढ़, फ्लड वगैरह का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब ये है क्या, इसको मैं आपको एक मैप के थ्रू समझाती हूँ कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या है। देखिए ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस है, यहाँ अगर बेटा हम देखें ये वाला जो पार्ट है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट, इसके बीच में जो ये ब्लू वाला वाटर बॉडी है, ठीक है, ये मेडिटेरियन सी है। ओके, मेडिटेरियन सी में सी है ये, तो यहाँ सी के ऊपर हाई प्रेशर बनता है। ठीक है, अब इस सी की वजह से यहाँ पर साइक्लोन, कई बार साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स का तो आपको पता ही होगा कि जब ये मान लो सी है, यहाँ से इस तरह से एक सर्कुलेशन में जब स्पीडली, विंड के स्पीड से, रोटेशन की वह स्पीड से, ये जो है क्या आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं। वाटर सी के अंदर जो वाटर का एक पैटर्न बनता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो इस तरह से मूव करता है, उसे साइक्लोन्स कॉल किया जाता है। और ये साइक्लोन्स जब मेडिटेरियन सी की तरफ से यहाँ से जो विंड्स आती हैं इंडिया के वेस्ट की तरफ से, ये यहाँ तो डिस्टर्बेंस, मतलब यहाँ तो कुछ डैमेज कर सकती हैं, लेकिन जो हमारा इंडिया का पार्ट है, एक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्टल एरिया को छोड़कर हमारे वेस्टर्न इंडिया में यहाँ इधर की तरफ रेनफॉल करता है। और ये विंटर में अक्टूबर नवंबर के आसपास ये रेनफॉल होता है। ये रेनफॉल हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेनिफिट देता है। ठीक है, तो इस वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस का हमें उन्हें इस यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को हो सकता है डैमेज का फेस करना पड़ता है, लेकिन हमारे इंडिया की अंदर रेनफॉल होने से विंटर में हमें एग्रीकल्चर फील्ड में इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। देखिए हमारे विंटर के इस टाइम पीरियड पर वीट की कल्टीवेशन की जाती है। आपने सुना भी होगा कि इस विंटर में जो रेनफॉल होता है वो वीट की क्रॉप के लिए बहुत ही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, तो समझ में आया, ये वेस्टर्न साइक्लोनिक है जो इंडिया में यहाँ से आने वाली विंड्स अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं और मॉइस्चर लाकर वो यहाँ हिमालय माउंटेन से टकराकर यहाँ रेनफॉल करती हैं। ओके, तो ये था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। नेक्स्ट जो वीडियो है
नेक्स्ट टॉपिक इंडियन मॉनसून, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।